हेलो क्लास, स्वागत है सबका आज के इस सेशन में। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं एक बहुत ही बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्लास 11th का एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो आपने 8th में, 9th में, 10th में पढ़कर आप लोग आए हो, तो आपको आसानी होगी। और बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज भी रहते हैं। बात कर रहा हूं लीनियर इनइक्वालिटी की। ठीक है, ये टॉपिक बहुत ही इजी है, ध्यान से समझिएगा जो जो बातें मैं बताने वाला हूं। ठीक है, देखो फॉर एग्जाम्पल आप एक बात मानिए। ठीक है, आप अगर मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लिख देता हूं, ठीक है 2, ठीक है, ये मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है। ठीक है, ये एग्जाम्पल किस चीज का है? ये एग्जाम्पल है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जो आपने क्लास 7th 8th में पढ़ा होगा। ठीक है, और 2 वेरिएबल आपने 9th 10th में पढ़ा होगा। तो लीनियर इक्वेशन आपने पढ़ा है। अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि इस लीनियर इक्वेशन का, ठीक है, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है, तो सॉल्यूशन से आप लोग क्या समझेंगे कि सॉल्यूशन से आप लोग क्या समझेंगे, ध्यान दीजिएगा। सॉल्यूशन से हम समझेंगे कि सर यहां पर x की वैल्यू क्या हम सब्स्टिट्यूट करें कि हमारा जो ये लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, जो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और जो ये हमारा राइट हैंड साइड है, ये क्या आ जाए, बिल्कुल बराबर आ जाए, यानी कि सेटिस्फाई हो जाए। इसी को तो सॉल्यूशन बोला जाता है कि भाई x की ऐसी वैल्यू बताओ जो मैं यहां रखूं तो मेरा ये 2 = 2 आ जाए। या फिर आप इसकी वैल्यू निकालते कैसे हैं, जैसे x + 5 = 2 होता है, ये प्लस का 5 उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी कि हमारे पास क्या आएगा 2 - 5, x की वैल्यू कितनी आएगी -3। तो ये जो -3 आ रहा है, x की वैल्यू आ रही है, इसी को कहा जाता है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन है, आप रख के देखिए यहां पर -3 + 5 = 2, -3 + 5 होता है 2 = 2। तो ये हमारा क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये तो हमने देखा था किसके केस में, लीनियर इक्वेशन के केस में। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूं, ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूं और मैं ये आपको बोल दूं कि ये हमारे पास एक सवाल है, ठीक है, ये हमारे पास सवाल है, ये इसमें क्या है हमारे पास, ये इसमें क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है और ये ग्रेटर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये जो सिंबल होते हैं ना, ग्रेटर वाले, लेस वाले, या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये सारे सिंबल्स होते हैं हमारे पास में। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, जिस साइड में ये ओपन हो रहा होता है वो चीज बड़ी होती है। तो हमने क्या देखा, यहां पर लेफ्ट हैंड साइड है, ये बड़ी है किससे, राइट हैंड साइड से। ठीक है, अब इसको ही क्या बोला जाता है, इसको ही बोला जाता है लीनियर इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये इक्वल नहीं है, कोई भी एक साइड बड़ी है दूसरी साइड से। ठीक है, यानी कि यहां पर लेफ्ट हैंड साइड है, वो बड़ी किससे है, राइट हैंड साइड से। अब इसके अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं कि आप यहां से इसका सॉल्यूशन बताइए, तो सिंपल सी बात है, इसका सॉल्यूशन यहां से क्या होगा, ये देखने की चीज है। हमें पता है कि जो x + 5 है, ये ग्रेटर देन 2 आना चाहिए। ठीक है, यानी x की यहां पर क्या वैल्यू रखूं कि ये जो वैल्यू है, ठीक है, x की यहां पर क्या मैं पुट करूं कि 2 से बड़ा आंसर आए। तो हम सोचेंगे सर आप एक काम करिए, x की वैल्यू आप 1 पुट कर दीजिए। ठीक है, x की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए। तो मैं 1 पुट करूंगा तो मेरे पास आएगा 1 + 5 > 2, यानी कि 6 > 2। बिल्कुल सही है, ये इसका आंसर है। ठीक है, हमें ये बड़ा पार्ट चाहिए। अब बोलता है कोई सर आप एक काम करो, -2 पुट करिए, एक बार -2 पुट करिए यहां पे। तो मैं -2 करूंगा, +5 करूंगा, > 2 करूंगा, यहां से आंसर कितना आएगा, 3 > 2। तो मैं बोलूंगा सर ये भी हमारा सॉल्यूशन है। ठीक है, ये भी हमारा सॉल्यूशन है, और इसके मैं वैल्यूज भी निकालना बताऊंगा, इसके रूल्स भी समझाऊंगा अच्छे से। ठीक है, बट अभी मैं बेसिक समझाना चाह रहा हूं आपको, सॉल्यूशंस की बात कर रहा हूं आपसे कि सॉल्यूशन कितने होंगे, कैसे सॉल्यूशन हम लोग निकालेंगे, ये चीज सीखनी है आपको सबसे पहले। देखो आपने देखा था लीनियर इक्वेशन में वन वेरिएबल में कि सर इसका एक ही आंसर आ रहा है कि -3 रखेंगे तभी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड होगा, इसके अलावा कहीं नहीं होगा। बट आप इस वाले में क्या देख पा रहे हो, इस वाले में देख रहे हो कि सर 1 रख रहा हूं तब भी आंसर आ रहा है, -2 रख रहा हूं तब भी आंसर आ रहा है। मतलब लीनियर इनइक्वालिटी के इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी हो सकते हैं। मैं भी लगा रहा हूं यहां पर, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि किसी का एक भी सॉल्यूशन ना हो। ऐसे एग्जांपल्स भी आपके सामने आएंगे, यानी कि लीनियर इनइक्वालिटी के बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं, या हो सकता है एक भी सॉल्यूशन ना हो, बट लीनियर इक्वेशन का एक सॉल्यूशन हमारे पास होगा वन वेरिएबल का। तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस था, बिल्कुल मेजर डिफरेंस था लीनियर इक्वेशन
रिलेशन में और लीनियर इनइक्वालिटी में। अब ध्यान रखिएगा, सिंबल्स को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ये सिंबल आप जो देख रहे हैं ना, यहां पर ध्यान से देखिएगा इसको, जहां पर ये क्लोज हो रहा है, देखो मैं और अच्छे से आपको समझा देता हूं, और अच्छे से आपको समझा देता हूं। एक ये हमारे पास सिंबल होता है, ध्यान से देखिएगा, ये सिंबल जिधर से क्लोज हो रहा है उसके साइड में जो भी नंबर होगा, वेरिएबल होगा, वो क्या होगा, हमेशा स्मॉल होगा, वो स्मॉल पार्ट होगा हमेशा। और जिधर से ये ओपन हो रहा है इस साइड में जो भी नंबर होगा, वेरिएबल होगा, वो बिग पार्ट होगा, ठीक है, बिगर नंबर होगा या वेरिएबल होगा। ये चीज आपको पकड़ में आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लिख रहा हूं कि x और 4 में एक रिलेशन है, तो मुझे पता है कि क्लोज हो रहा है उधर x है, यानी कि x किससे छोटा है, 4 से छोटा है। अगर मैं लिख रहा हूं ऐसा, तो मुझे पता है कि 4 छोटा है किससे, x, यानी कि x किससे बड़ा है, 4 से बड़ा है। और आंसर इसमें 1 से ज्यादा भी आ सकते हैं और 1 भी ना है, ऐसा भी हो सकता है। तो उम्मीद करूंगा बिल्कुल डीप बेसिक तो आपने सीखा होगा, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस इन लीनियर इक्वेशन एंड लीनियर इनइक्वालिटी। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ रूल्स, बेसिक रूल्स की बात करूंगा मैं। लीनियर इनइक्वालिटी रूल्स पर टिकी हुई है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, ध्यान से देखिएगा इन रूल्स को। सम बेसिक रूल्स आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है, बेसिक रूल्स, बेसिक रूल्स, बेसिक रूल्स ऑफ इनइक्वालिटी। बहुत ही इजी चैप्टर आप लोगों के लिए कर दूंगा मैं इसको। आप बोलेंगे सर क्या बात है, मजे आ गए, इतना इजी चैप्टर आप लोगों को करवाने वाला हूं मैं। बस आप लोग ध्यान से देखते रहिए चीजों को। ठीक है, चलिए सबसे पहला रूल देखिए आप। मैं एक एग्जांपल के साथ रूल्स को स्टार्ट करता हूं, ठीक है। पहला रूल आप ये देख सकते हैं, ठीक है, we can cross multiply numbers and sign of inequality remains unchanged। ध्यान दीजिएगा, पहला रूल हमारे पास में ये है कि मैं क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर सकता हूं, ठीक है, अगर फ्रैक्शंस मेरे पास आ रहे हैं इनइक्वालिटी में, मैं उनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं। और ध्यान क्या देना है कि जो साइन है ना इनइक्वालिटी का, जैसे इंक्रीजिंग है, ग्रेटर देन है या लेस देन है, वो चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल देखो, अगर मेरे पास है माइनस का x/8 और ग्रेटर देन 2 है, मान लो ये इस टाइप का एक इनइक्वालिटी है। अब मैं क्या कर सकता हूं, यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं बिल्कुल इजीली, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हमारे पास आएगा 16। तो जब भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग, तो ये जो सिंबल दिखाई दे रहा है ना ग्रेटर देन, ये चेंज नहीं होगा, रिमेन सेम रहेगा। ये पहला बेसिक रूल है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वैसे क्रॉस मल्टीप्लाई आप लोग कहां करते थे, आप सभी को याद होगा, जब इक्वल होता था। इनइक्वालिटी में भी आप कर सकते हैं, बट साइन चेंज नहीं होगा, साइन हमेशा सेम रहेगा। ये पहला बेसिक रूल है जो आप लोगों को फॉलो करना होगा जब भी आप क्वेश्चंस को कर रहे होंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं सेकंड रूल की तरफ। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं रूल्स का। सेकंड रूल बहुत इजी है हमारा, सेकंड रूल बहुत इजी है। When we multiply by negative, then sign of inequality reverse। ठीक है, ध्यान क्या देना है कि जब भी आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसमें गलतियां होती है बच्चों से, ठीक है। जब भी हम क्या करते हैं, नेगेटिव से किसी को मल्टीप्लाई करते हैं, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमेशा साइन रिवर्स हो जाता है। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे मेरे पास में है -x+5 ग्रेटर देन 6 है, मान के चलिए ये हमारे पास सवाल है, ठीक है। या फिर मैं थोड़ा सा और कर देता हूं इसको चेंज, मैं डायरेक्ट यही ले लेता हूं, -x ग्रेटर देन है 6। मेरे को बताना है कि प्लस x की वैल्यू क्या होगी, तो मैं क्या करूंगा, दोनों साइड में, ठीक है, दोनों साइड में इसको -1 से मल्टीप्लाई कर लूंगा, ठीक है, -1 से मल्टीप्लाई कर लूंगा, 6 × में -1। ध्यान क्या देना है, जब भी माइनस के किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो ये जो सिंबल दिखाई दे रहा है ना, इसको उठा के रिवर्स कर दो आप। रिवर्स कर देंगे तो x आएगा और ये चेंज हो जाएगा लेस देन में, और -6 आंसर आ जाएगा। ये आपको करना है हमेशा। अगर ग्रेटर देन है लेस देन हो जाएगा, लेस देन है ग्रेटर देन हो जाएगा, साइन बिल्कुल उल्टा कर दीजिए आप। ये सेकंड बेसिक रूल है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल था इसका।
अब कुछ और बेसिक्स रूल जो हम सवाल को सॉल्व करते टाइम करेंगे, वो ध्यान क्या देना है। देखो सवाल किस टाइप के आते हैं, पहले तो ये देखिए आप, इस चैप्टर से बहुत इजी सवाल आते हैं, हार्ड नहीं आते हैं। एक चीज तो ये ध्यान रखनी है कि जब भी लीनियर इनइक्वालिटी को सॉल्व कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल 4x + 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, मान लीजिए ये हमारे पास है और हमें x की वैल्यू इसमें बतानी है। आप क्या करते थे जब लीनियर इक्वेशन पढ़ते थे, तो आप क्या करते थे, 5 को उस साइड ले जाते थे, माइनस हो जाता था। बट जब लीनियर इनइक्वालिटी को सॉल्व करोगे, ये काम नहीं करना है आपको, ठीक है। इसका बस यही चेंज है, हमें क्या करना है कि हम दोनों साइड में प्लस कर सकते हैं सेम नंबर से, दोनों साइड में माइनस भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, बट दोनों साइड में करना होगा। जो भी ऑपरेशन हम अप्लाई कर रहे होंगे इस पे, दोनों साइड पर हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। देखो अब यहां से देखो, मुझे x की वैल्यू चाहिए, ठीक है। ध्यान देना करना क्या है इस सवाल में, मुझे क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। मतलब लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ x होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। सबको भेजना पड़ेगा, सबको हटाना पड़ेगा। तो आप मुझे ये बताइए, ये प्लस का 5 है, इसको हटाने के लिए क्या ऐड करेंगे इसमें। तो सभी के दिमाग में आता है सर +5 है तो -5 ही करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, दोनों साइड में -5 करूंगा, इधर भी -5 कर दिया और इधर भी -5 कर दिया। अब आप देखिए ये से कट जाएगा, 4x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आएगा, 6 में से 5 गया 1 आएगा। अब हमें क्या करना है, 4 को हटाना पड़ेगा क्योंकि मुझे चाहिए x। अब मैं क्या 4 को इधर लेके नहीं जा सकता, मैं क्या करूंगा, दोनों साइड में 4 से डिवाइड कर सकता हूं, सेम ऑपरेशन अप्लाई कर सकता हूं। अब ये कट गया, अब हमारे पास आंसर क्या आ गया, जो x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है 1/4। तो ये हमारा लीनियर इनइक्वालिटी का आंसर आ जाएगा। अब एक इंपॉर्टेंट बात आती है कि सर आपने लीनियर इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन तो बता दिया, सॉल्यूशन बता दिया, तो इसी सॉल्यूशन को नंबर लाइन पर और दिखाइए हमें। तो नंबर लाइन आपने क्लास 9th में पढ़ा है कि नंबर लाइन पर कैसे किसी नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। यहां पर पहले इसको रीड करिए, x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1/4 है, यानी कि 1/4 या उससे बड़ा, ठीक है, यानी कि 1/4 या उससे बड़ा है x, कितना भी हो सकता है, हमें नहीं पता क्या होगा। अब इसको अगर मैं नंबर लाइन पे दर्शाना चाहूंगा, इसको अगर नंबर लाइन पे दर्शाना चाहूंगा, देखिए क्या करूंगा, ऐसे नंबर लाइन बनाते हैं, ये -इनफाइनाइट होता है, ये +इनफाइनाइट होता है। ये मान लेता हूं मेरा वो नंबर है 1/4, इस 1/4 के इधर पॉजिटिव होंगे, इधर नेगेटिव होगा। हमें क्या बताना था, x है वो 1/4 या उससे बड़ा है। अब उससे बड़ा होगा मतलब वो इस साइड में मूवमेंट दिखाएगा, इससे बड़ा तो यही होगा ना। तो आपको क्या करना है, जहां पर 1/4 लिखा है उससे आगे थोड़ा सा डार्क करके दिखा देना है, डार्क करके दिखा देना है, वो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, उसी का आंसर आ जाएगा। ये होता है नंबर लाइन पर उसको रिप्रेजेंट करना, 9th क्लास में आपने किया होगा, जो बेसिक सी चीज है। तो ये सॉल्यूशंस है हमारे। कुछ और एग्जांपल मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूं, आप लोगों को क्लियर करता हूं ताकि अच्छे से चीजें आपके समझ में आ सके। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी एक्सरसाइज है इसकी 5.1, आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हैं, बहुत इजी चैप्टर होने वाला है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये आपके पास आ रहा है 4x - 3 डिवाइडेड बाई 5 ग्रेटर देन 3x/2 ग्रेटर देन इक्वल टू ले लेता हूं मैं, और प्लस में 5/6। ये हमारे पास सवाल है, इसको सिंप्लीफाई करना है। अभी आपके पास बहुत छोटे छोटे सवाल आ रहे थे, बहुत इजी क्वेश्चंस आपको लग रहे थे, बट हमें हर टाइप के सवाल हमें आने चाहिए, ठीक है। सिंपल सी बात है, हर टाइप के सवाल हमें आने चाहिए। ध्यान दीजिएगा इस सवाल में हमें क्या करना है, हमें क्या करना था, x को एक साइड रखना है, सिंपल सी बात। पहला ये करना है कि x सारा एक साइड में होना चाहिए। कई अप्रोच से इस सवाल को किया जा सकता है, बट इजी अप्रोच हम लगा के देखेंगे, कई अप्रोच मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो एक काम कर सकते हो आप, ठीक है, मुझे तो क्या है, x एक साइड में चाहिए, तो मैं ये 3x/2 जो है ये दोनों साइड माइनस कर सकता हूं, क्योंकि मुझे तो x को रिमूव करना है राइट साइड से, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, देखो 4x - 3 डिवाइडेड बाई 5, इस साइड में भी कर देता हूं 3x/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3x/2 प्लस 5/6 माइनस 3x/2। मैंने दोनों साइड में 3x/2 कैंसिल करा, यहां से तो ये चला जाएगा। इसका मैं क्या ले सकता हूं, एलसीएम लिया जा सकता है। इसका एलसीएम क्या होगा, 10 होगा, 5 और 2 का एलसीएम 10 होगा, 5 दूनी 10 और 2 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4x - 3 से, 2 5 10 और 5 3 15। ये मैंने एलसीएम सॉल्व कर दिया यहां पे। ग्रेटर देन इक्वल टू है 5/6। इसको पूरा सिंप्लीफाई करो, और मैंने एक बात बोली थी कि क्रॉस मल्टीप्लाई किया जा सकता है आराम से, कोई समस्या नहीं होगी आपको। पहले इसको सिंपल कर लीजिए, 2 4 8 -6 माइनस 15x डिवाइडेड बाई 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 5/6। ये हमारा कितना हो जाएगा, प्लस का 8 है माइनस का 15 है,
तो 7x बचेगा, यानी कि माइनस का 6 माइनस का 7 अपॉन में 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 5/6। यहां तक सबके समझ में आया होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई हम करने वाले हैं, 6 को करेंगे ऊपर मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा हमारे पास 6 आएगा, माइनस का 6 माइनस का 7 और ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 इंटू में 10। थोड़ा और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत इजीली आप करेंगे। 6 को 6 से करेंगे माइनस का 36 आएगा, 6 को 7 से करेंगे माइनस का 42x आएगा, ग्रेटर देन आपके पास 50 आएगा। अब ये 36 हटाना है हमें तो सिर्फ x से मतलब था, तो मैं क्या करूंगा यहां पर -36 -42 और प्लस का 36 ऐड कर दूंगा दोनों साइड में। प्लस का 36 दोनों साइड में ऐड करते ही ये हमारा चला जाएगा, माइनस का 42x आएगा, ग्रेटर देन 50 और 36 होते हैं 86। अब आप लोग देखिए 42 हमारे पास आ रहा है, इस 42 को भी हमें हटाना पड़ेगा। मैं डिवाइड तो कर दूंगा किससे, 42 से डिवाइड कर दूंगा दोनों साइड में, तो मेरे पास क्या आएगा माइनस का 42x डिवाइडेड बाई 42 ग्रेटर देन इक्वल टू 86 डिवाइडेड बाई 42। ये हमारा कट जाएगा, माइनस का x ग्रेटर देन इक्वल टू 86 डिवाइडेड बाई 42, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमें देखो प्लस x चाहिए था, ये माइनस x है, तो जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारा आंसर अपने आप ही चेंज हो जाएगा, जो ये साइन है ये रिवर्स हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा कुछ इस तरह से। तो ये रूल्स को अप्लाई करना है इस चैप्टर में और कुछ भी नहीं है। आपकी कैलकुलेशन चेक होगी, आपके बेसिक रूल्स चेक होंगे। तो आई होप ये लीनियर इनइक्वालिटी का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। शेयर सबसे कर देना, लाइक जरूर करना, और जो भी क्लास 11th के स्टूडेंट्स हैं एनसीईआरटी की चैप्टर 5.1 को आप बहुत इजीली कर सकते हैं। सिर्फ आपको कुछ रूल्स याद रखने हैं और कुछ कैलकुलेशन सही करनी है। कोई भी सवाल नहीं आता है कमेंट कर दीजिए, उस सवाल को मैं सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए बना कर दूंगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद।